आज प्रकाश पर्व है और इस मौके पर स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से जगमग किया गया। प्रकाश पर्व के दिन मत्था टेकने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु भी गोल्डन टेम्पल आए। जमकर आतिशबाजी हुई, पूरे मंदिर परिसर को रोशनी से सजाया गया है। इस मौके पर दिए भी जलाए गए। गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व को पूरी श्रद्धा से मनाया गया। सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बहुत बड़ा फैसला सुनाया। तीनों किसान कानूनों की वापसी का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने हमेशा किसानों की बेहतरी के लिए काम किया है। लगता है उनकी सरकार कृषि कानून किसानों को समझा पाने में विफल रही। आने वाले संसद सत्र में कृषि कानून वापस कर दिया जाएगा और उन्होंने किसानों से अपील की कि वो घर लौट जाएं। लेकिन विपक्ष ने प्रधानमंत्री के फैसले पर यह कहकर बहस का मुद्दा बना दिया कि चुनाव हारने के डर से मोदी सरकार ने यह फैसला लिया। कृषि कानून की वापसी कितना चुनावी है और कितना किसानी, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री अपने फैसलों से चौंकाते हैं, लेकिन ऐसा चौंकाएंगे किसी को अंदाजा तक नहीं था। प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व का दिन चुना और सबसे विवादित कृषि कानून को वापस लेने का फैसला सुना दिया। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। जितनी हैरानी प्रधानमंत्री के इस फैसले से हुई, उससे कहीं ज्यादा हैरानी विपक्ष से हुई। अब तक जो इस कानून का विरोध कर रहे थे, वो अब भी परेशान हैं। अब वो प्रधानमंत्री की मंशा और टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, फैसले को चुनावी बता रहे हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है, वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग करके ये फिर से या दोबारा आएंगे, ये जनता इनको समझती है। कहीं ना कहीं सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। चित भी मेरी, पट भी मेरी। विपक्ष का हाल कुछ ऐसा ही है, क्योंकि एक बात यह भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून की वापसी से विपक्ष के हाथ से सबसे सॉलिड मुद्दा छीन लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सुनिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। वो आज माफी मांग रहे हैं, जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, विधानसभा के चुनाव जो हैं
उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री के इस फैसले को लेकर बहस छिड़ गई है। चर्चा हो रही है कि कृषि कानून की वापसी प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है या फिर चुनावी मजबूरी। इसे हमने भी समझने की कोशिश की। कहा तो यह जा रहा है कि जब से उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद से बीजेपी में मंथन शुरू हुआ कि अगर यही हाल रहा तो पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव में पार्टी क्या करेगी। उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश में सरकार होने के बावजूद बीजेपी को बुरी हार मिली थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में भी वो सफलता नहीं मिली जैसी कि उम्मीद थी। हालत यह है कि बीजेपी के नेताओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। किसान मुद्दे पर ही अकाली दल ने साथ छोड़ दिया था। पंजाब में पार्टी के हाल के पीछे किसान कानून को जिम्मेदार बताया जा रहा था। पीएम मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने के लिए गुरु पर्व का दिन चुना, जिसका सीधा संदेश पंजाब के सिख समुदाय से जोड़कर देखा जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश की है। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। बीजेपी की चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर ज्यादा है। यूपी सियासी तौर पर बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है। किसान कानून को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में नाराजगी है, बीजेपी को पता था। बीजेपी को इन इलाकों में बड़े नुकसान की उम्मीद थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में विधानसभा की 136 सीटें हैं। अब कृषि कानूनों के खत्म होने से बीजेपी की उम्मीद फिर से जगी होगी। 2017 में बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की 109 सीटों पर कब्जा किया था, जिसने बीजेपी की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी सियासत है। बीजेपी समर्थक इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, उधर विपक्ष इसे चुनावी मजबूरी कह रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पतंग उड़ाने की उम्मीद कर रहे ओवैसी नई थ्योरी लेकर आ गए। इसमें ये बात साबित हो गई कि ये बड़ा प्रचार बीजेपी ने किया था कि वन नेशन के लिए वन कानून होना चाहिए। आपको वापस लेना पड़ा, तो वन नेशन के लिए वन इलेक्शन भी गलत है। हर स्टेट में इलेक्शन जब भी होगा तभी तो हम सरकार को आड़े हाथ लेंगे और सरकार काम करेगी गरीबों का। सच्चाई यह है कि पीएम मोदी के फैसले ने विपक्ष की राजनीति के कई प्लान को पूरी तरह से फेल कर दिया है और आने वाले दिनों में राजनीति के नए विकल्प के द्वार खोल दिए हैं। कहा जा रहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी से जाट नाराज हैं क्योंकि कृषि कानून लाया गया। अब उन कानूनों को वापस लेने के बाद क्या वो नाराजगी खत्म नहीं हो जाएगी? सबसे ज्यादा असर तो पंजाब में देखने को मिल सकता है। पंजाब में बीजेपी एक तरह से हाशिए पर है। 25 साल पुराना उसका सहयोगी दल अकाली दल अब उससे अलग जा चुका है। क्या एक नया रिश्ता फिर से नहीं बन सकता? इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर और बीजेपी के बीच दोस्ती की बातचीत भी चल रही है।
कुल मिलाकर कहा जाए कि पीएम मोदी के इस फैसले के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीर और ज्यादा रोमांचक नजर आ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।